अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के मार्ग में कोई शर्त नहीं आती है और भारत अपने सहयोगियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, मानवता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। क्या है ये पूरा मामला आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन एक बड़ी जानकारी जो इस समय आ रही है वो यह है कि अयोध्या में जो रामलला के पुजारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 16 पुलिस वाले जो कि आसपास ही वहां पर लगे हुए थे सुरक्षा में, जो जन्मभूमि परिसर है वो भी संक्रमित पाए गए हैं। सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है और अब थोड़ा सा ज्यादा जांच परख की जा रही है। और इस मामले में एक अपडेट ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। भूमि पूजन से संबंधित जो भी वहां पे तैयारियां चल रही हैं उनका जायजा लेंगे। हेलीपैड जो बनाया गया है वहां भी जाएंगे और देखेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं भूमि पूजन के लिए। और हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य वो भी तैयारियों का जायजा लेकर आएंगे। इसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन जरा पहले बात हो जाए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने जो संयुक्त रूप से एक उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है मॉरिशस के, उसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने गुरुवार को संयुक्त रूप से मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि भारत के विकास सहयोग में कोई शर्त नहीं होती और यह आपसी सम्मान पर आधारित होता है। इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है और यह मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकास के प्रति भारत का रुख मानव केंद्रित है। हम मानवता के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। इतिहास हमें बताता है कि विकासात्मक गठजोड़ के नाम पर देशों को निर्भर रहने वाले गठजोड़ के लिए मजबूर किया गया। इसने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी शासन को बढ़ावा दिया। इसने वैश्विक सत्ता ब्लॉक को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि भारत का विकास आधारित गठजोड़ का नजरिया सम्मान, विविधता, भविष्य का ध्यान रखने और सतत विकास पर आधारित है। भारत के लिए ऐसे गठजोड़ की बुनियाद हमारे प्रति सहयोगियों के प्रति सम्मान पर आधारित है। मोदी ने कहा इसलिए हमारे विकास सहयोग के मार्ग में कोई शर्त नहीं आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और मॉरिशस के संबंधों को विशेष बताया और आने वाले वर्षों में इसे और गहरा बनने की उम्मीद जताई। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने कहा कि भारत और मॉरिशस के संबंधों में यह नया आयाम जुड़ा है। दोनों देशों के संबंध साझा अतीत, मूल्यों और संस्कृति पर आधारित हैं। हमारे संबंध बेहद गहरे हैं और पिछले कुछ वर्षों में यह और मजबूत हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से अक्टूबर 2019 में मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज 1 और नई ENT अस्पताल परियोजना का शुभारंभ किया था। इन्हें भी विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है। उधर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम पर कोरोना संकट मंडराने लगा है। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वह प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। इसके साथ ही राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राम जन्मभूमि में प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के साथ साथ 4 पुजारी रामलला की सेवा करते हैं। इन्हीं 4 पुजारियों में से एक पुजारी प्रदीप दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। उन्होंने होम क्वारंटीन खुद को कर लिया है। इसके साथ ही 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। गौरतलब है कि राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम 5 अगस्त को होने वाला है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 200 लोग शिरकत करने वाले हैं। कोरोना के कारण भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अधिक लोगों को न्योता नहीं जा रहा है। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए वैसे तो भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है, लेकिन जो जश्न है वो 3 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। अयोध्या में को चमकाने का जो काम है वो जारी है। आप देखिए रंगाई पुताई का इस समय काम चल रहा है और प्रशासन जहां मुस्तैद है वहीं जो रंगाई पुताई का काम कर रहे हैं आप देखिए कि उनमें कितना उत्साह है। वो भी बड़े उत्साहित हैं कि इस आयोजन के लिए, इस काम के लिए उनको चुना गया है। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे और इसके बारे में तो आपको एक चीज और बताएंगे। बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। ये 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन के लिए
आ रहे हैं और उसी की उपलक्ष्य में पूरी अयोध्या की साफ सफाई, पेंटिंग, प्लास्टिक पेंटिंग माने पूरी अच्छे ढंग से तैयारी किया जा रहा है। कम से कम हम लोग 300 से एवं मजदूर, पेंटिंग, क्या नाम है, सफाई कर्मी सभी लगे हुए हैं और तन मन से सफाई कर रहे हैं। ये 100% 100 में 100% हम लोगों को उत्साहित नज़र आ रहा है। इसमें से एक भी व्यक्ति आपको नहीं कोई दिखेगा और ना कोई यहाँ पे जातिवाद है। एकदम तन मन से सभी अयोध्यावासी हम लोग हैं और स्वच्छ मन से हम लोग कार्य कर रहे हैं और अच्छी ढंग से सफाई सजाया जा रहा है। इस बीच आज अयोध्या में एक फोटोग्राफर सामने आए। इन फोटोग्राफर महोदय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1991 में खींची गई एक फोटो दिखाई, जो कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ थी। नरेंद्र मोदी उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हुआ करते थे और कोई बड़ा कद नहीं था उनका, लेकिन जोशी जी के साथ वो वहां पर अयोध्या गए थे। तो इन फोटोग्राफर महोदय ने जब वो फोटो खींची थी, फोटो खींचने के बाद नरेंद्र मोदी से एक सवाल किया था कि अब आप अगली बार कब आएंगे। तो उन्होंने कहा था जब राम मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा होगा तब। और वाकई में अब संकल्प पूरा हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं।